मथुरा के एक छोटे से गांव का यह परिवार देखने से बिल्कुल खुशहाल दिखाई देता था। पति शहर में रहकर कमाता था और उसकी पत्नी सास के साथ रहकर घर पर रहकर घर संभालती थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर एक ऐसा राज पल रहा था जिसके बारे में किसी को भी भनक नहीं थी। आज की हमारी वारदात मथुरा जिले की है। राया थाना क्षेत्र के बकरपुर बसेला गांव में रहने वाला एक परिवार जो बिल्कुल सामान्य सा और खुशहाल दिखाई देता था। परिवार के मुखिया 52 वर्षीय अनवर अली थे। उनकी पत्नी अनवरी लगभग 50 साल की थी। उनका 26 साल का इकलौता बेटा आमिर और उसकी 24 वर्षीय पत्नी हिना घर पर रहती थी। रोजगार के लिए अनवर अली और उसका बेटा आमिर नोएडा में रहकर ड्राइविंग का काम करते थे। दोनों काम के सिलसिले में ज्यादातर समय नोएडा में ही रहते थे, जबकि गांव वाले घर में रहकर अनवरी और उसकी बहू हिना एक साथ रहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। जिंदगी सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन 2 मार्च 2026 की रात इस परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रात को लगभग 11:30 बजे आमिर के मोबाइल की घंटी बजती है। फोन पर उसकी पत्नी हिना थी। जैसे ही आमिर ने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से हिना की रोती हुई आवाज सुनाई दी। वो घबराई हुई थी और बार बार एक ही बात कह रही थी कि जितनी जल्दी हो सके घर पहुंच जाइए, अम्मा की हालत बहुत खराब है। उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है और ऐसा लग रहा है कि उनकी सांसें भी थम चुकी हैं। यह सुनते ही आमिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यह बात तुरंत अपने पिता अनवर अली को बताई। दोनों ने बिना देर किए उसी रात गांव के लिए रवाना होने का फैसला कर लिया। पूरी रात सफर करने के बाद अगली सुबह यानी 3 मार्च 2026 को वे अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही उनकी आशंका सच साबित हुई। अनवरी अब इस दुनिया में नहीं थी। उनका शव घर में रखा हुआ था और पास ही बैठी हिना फूट फूट कर रो रही थी। गांव में भी यह खबर फैल चुकी थी कि अनवरी की मौत शायद हार्ट अटैक से हुई है। इसीलिए आसपास के लोग और रिश्तेदार भी घर के बाहर जमा होने लगे थे। सभी अंतिम संस्कार की तैयारियों में लगे थे। परिवार वालों के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद अनवर अली ने अपनी बहू हिना से पूरी घटना के बारे में पूछा। हिना ने बताया कि रमजान के रोजों की वजह से वो और उसकी सास दोनों रोजा रख रही थी। हर दिन की तरह रात में नमाज अदा करने के बाद दोनों अपने अपने कमरों में सोने चली गई थी। आमतौर पर अनवरी सुबह करीब 4 बजे उठ जाती थी और सहरी की तैयारी के लिए हिना को भी जगा देती थी। हिना के अनुसार उस रात करीब 11:30 बजे उसे अपनी सास के कमरे से कुछ हलचल और कराहने जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो तुरंत उनके कमरे में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि अनवरी बहुत बेचैन नजर आ रही थी। हिना कुछ समझ पाती या किसी की मदद के लिए बुला पाती, उससे पहले ही अनवरी अचानक शांत हो गई। उनकी सांसें रुक चुकी थी। घबराई हुई हिना ने तुरंत अपने पति आमिर को फोन करके पूरी घटना की जानकारी दी। बहू के मुंह से पूरी बात सुनने के बाद अनवर अली और आमिर को भी यही लग रहा था कि अनवरी की मौत संभवतः अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से हुई है। उस समय परिवार और गांव के ज्यादातर लोग भी इसी बात को सच मान रहे थे। घर में मातम का माहौल था। परिवार के लोगों ने परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार अनवरी के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। रिश्तेदारों और गांव के लोगों की मौजूदगी में उन्हें अंतिम विदाई दी गई और 3 मार्च 2026 को उन्हें कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उनके जाने के बाद घर की रौनक जैसे एकदम खत्म हो गई। जिस महिला ने वर्षों तक पूरे परिवार को एक साथ बांध कर रखा था, उसके अचानक चले जाने से हर सदस्य अंदर से टूट चुका था। अनवर अली की एक बेटी थी, अमीना, जिसकी शादी हाथरस में हो चुकी थी। मां की मौत की खबर मिलते ही वो भी बिना देर किए अपने मायके पहुंची और अंतिम संस्कार से जुड़े सभी रस्मों में शामिल हुई। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने वापस जाने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसे महसूस हो रहा था कि इस वक्त उसके पिता और भाई को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मां के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। आमिर की पत्नी हिना भी अब लगभग अकेली पड़ गई थी। अमीना ने सोचा कि कुछ दिन यहीं रुककर परिवार को संभालना बेहतर होगा। वह जानती थी कि माता पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद घर के हालात कैसे बदल जाते हैं। इसी सोच के साथ वह अपने मायके में ठहर जाती है और अपने पिता को उस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश करती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मां की मौत को करीब 3 दिन हो चुके थे, लेकिन 6 मार्च 2026 को घर के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। उस दिन खाना बनाने को लेकर हिना और अमीना के बीच बहस शुरू हो जाती है। शुरुआत में यह एक सामान्य कहासुनी थी, लेकिन देखते ही देखते दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी। हालांकि अमीना यहाँ मेहमान की तरह ही आई थी,
क्योंकि अब उसका अपना घर उसका ससुराल था, लेकिन वह अपने पिता के दुख को देखते हुए रुक गई थी। दूसरी तरफ हिना और अमीना के बीच बढ़ता तनाव जब खुलकर सामने आने लगा तो दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि माहौल पूरी तरीके से गर्म हो गया। इसी दौरान गुस्से में हिना ने एक ऐसा वाक्य कह दिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने अमीना से कहा कि वह जल्द से जल्द अपने ससुराल लौट जाए, नहीं तो उसका अंजाम भी उसकी माँ के जैसा हो सकता है। हिना के मुंह से निकले यह शब्द सुनकर अमीना सन्न रह गई। हिना की बात सुनने के बाद अमीना के मन में उथल पुथल मच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी भाभी ने गुस्से में जो कहा उसमें कितनी सच्चाई छुपी है। क्या उसकी माँ की मौत वास्तव में प्राकृतिक थी या उसके पीछे कोई बड़ा दफन था। यही सवाल उसके दिमाग में लगातार घूमने लगा। आखिरकार अमीना ने बिना देर करे यह सारी बात अपने पिता और भाई अनवर अली को बता दी। यह सुनते ही दोनों चौंक गए। उन्हें लगा कि इस मामले की सच्चाई जानना जरूरी है। वे तुरंत हिना के पास पहुंचे और उससे सीधे सवाल किया कि क्या उसने वास्तव में ऐसा कुछ कहा और करा है क्या? अगर कहा था तो उसका क्या मतलब था? लेकिन हिना ने बड़ी सफाई से बात पलट दी। उसने कहा कि अमीना के साथ उसका झगड़ा हो गया था और गुस्से में उसके मुंह से ऐसी बातें निकल गई थी। उसने दावा किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और यह सब केवल नाराजगी में कही गई बातें थीं। हिना की इस सफाई पर उसका पति आमिर तो भरोसा कर बैठा, लेकिन अनवर अली के मन में शक की जो सुई थी वो चुप चुकी थी, जो कि खत्म नहीं हो रही थी। अनवर अली जितना सोचते उतना ही उनका संदेह गहराता जाता। उन्हें याद था कि उनकी पत्नी अनवरी पूरी तरीके से स्वस्थ थी, ना तो उन्हें कोई गंभीर बीमारी थी और ना ही वे किसी परेशानी से जूझ रही थी। फिर अचानक हार्ट अटैक से मौत कैसे हो सकती है? यही सवाल उन्हें भीतर तक परेशान कर रहा था। अगले 2 दिनों तक अनवर अली ने कई बार हिना से सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे अपनी बातों से मुकरते पाया गया। जब उन्हें लगा कि अब सच सामने लाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है कानून, तब 8 मार्च 2026 को वे राया थाने पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस को सारी घटना विस्तार से बताई और अपनी बहू हिना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या यह थी कि जिस महिला की मौत की जांच करनी थी वह तो कई दिन पहले ही दफनाई जा चुकी थी। बिना शव के यह साबित करना आसान नहीं था कि मौत स्वाभाविक थी या हत्या। इसीलिए पुलिस ने उच्च अधिकारियों से चर्चा करी और न्यायालय से अनुमति मांगी कि कब्र में दफन अनवरी के शव को बाहर निकालकर उसकी चिकित्सीय जांच कराई जाए। कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद 10 मार्च 2026 को पुलिस गांव पहुंचती है। अधिकारियों की मौजूदगी में कब्र खोदी गई और अनवरी के शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। कुछ समय के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगी तो उसमें ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। रिपोर्ट के अनुसार अनवरी की मौत ना तो हार्ट अटैक से हुई थी और ना ही प्राकृतिक कारण से। जांच में स्पष्ट हुआ कि उनका गला दबाकर उनकी हत्या की गई थी। अब संदेह की जगह ठोस सबूत मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उसी दिन पुलिस ने आमिर की पत्नी हिना को गिरफ्तार कर लिया। उसे हिरासत में लेकर थाने लाया गया, जहां उससे गहन पूछताछ शुरू की गई ताकि इस हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। पुलिस जांच के दौरान जब हिना से लगातार पूछताछ की गई और उससे सख्ती से सवाल किए गए, तब आखिरकार उसने वह सच कबूल कर लिया कि जिसने पूरे परिवार को हैरान कर दिया। उसने माना कि उसकी सास अनवरी की मौत कोई सामान्य घटना नहीं थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस हत्या के पीछे जो वजह थी वो सबसे ही ज्यादा चौंकाने वाली थी। कहानी की शुरुआत 2020 से होती है, जब आमिर की शादी हाथरस जिले के कोटा कपूरा गांव की रहने वाली हिना से हुई थी। शादी के बाद हिना अपने ससुराल आई और शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छे से चला। सामान्य जिंदगी उनकी चल रही थी खुशहाल तरीके से। आमिर अपनी पत्नी से खुश था और हिना को भी अपने वैवाहिक जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। समय के साथ परिस्थितियां बदली। रोजगार के सिलसिले में आमिर अपने पिता के साथ नोएडा जाकर रहने लगा। वहां वह ड्राइवर का काम करने लगा। घर पर हिना अपनी सास के साथ रहने लगी। जो आमिर था पति, वो काफी लंबे समय से जब दूर रहता था तो काफी लंबे समय के बाद उसका घर आना होता था, जिसकी वजह से हिना खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। साथ ही शारीरिक सुख नहीं मिल रहा था। इसी दौरान आमिर का चचेरा भाई आदिल अक्सर उनके घर आने जाने लगा। परिवार के सदस्य होने के कारण उसकी आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं थी और उसकी आवाजाही सामान्य थी।
घर के छोटे मोटे काम, बाजार से सामान लाना या जरूरत पड़ने पर मदद करना, यह सब आदिल संभाल लिया करता था। धीरे धीरे हिना और आदिल के बीच बातचीत बढ़ने लगी। पहले जो रिश्ता सिर्फ देवर भाभी तक सीमित था, वह आगे चलकर नजदीकियों में बदल गया। जिनके बीच जिस्मानी संबंध कभी कभी बनते थे, वो आजकल सामान्य तौर पर बनने लगे थे। जांच में सामने आया कि करीब 2 साल पहले दोनों के बीच प्रेम जो संबंध था शुरू हुआ था। समय बीतने के साथ उनकी मुलाकातें बढ़ती गई, क्योंकि आदिल का घर पर आना जाना पहले से था, इसलिए किसी को उन पर शक नहीं हुआ। दोनों को लगने लगा कि उनका यह राज हमेशा छिपा रहेगा। बताया गया कि जब अनवरी रात में अपने कमरे में आराम करने चली जाती थी, तब हिना किसी न किसी बहाने आदिल को घर पर बुला लेती थी। दोनों चोरी छुपे मिलते थे और लंबे समय तक परिवार का कोई सदस्य उनकी गतिविधियों पर संदेह नहीं कर पाया। इस वजह से उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उनके बारे में किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा, ऐसा उनके व्यवहार में था कि उन किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अक्सर ऐसे रहस्य ज्यादा दिनों तक छिपे नहीं रहते। मार्च 2026 का महीना था, रमजान चल रहा था। पूरे इलाके में रोजे और इबादत का माहौल था। लोग अपने गुनाहों की माफी मांगने और नेक रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक घर के अंदर ऐसा राज पड़ रहा था जो जल्दी ही एक खौफनाक वारदात में बदलने वाला था। 2 मार्च की रात रोजा खोलने और खाना खाने के बाद घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। अनवरी भी सोने से पहले अपनी बहू हिना से कहा कि सुबह सहरी के समय उन्हें जगा देना। उसके बाद वे अपने कमरे में आराम करने चली गई। रात गहराने के साथ ही हिना ने अपने पड़ोसी और प्रेमी आदिल को घर बुला लिया। करीब 10:30 बजे आदिल चुपके से घर में दाखिल हुआ और दोनों हिना के कमरे में बैठकर बातें करने लगे। उन्हें लगा कि घर के जो बाकी लोग हैं, यानी कि अनवरी, गहरी नींद में सो चुकी हैं और किसी को उनके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर के बाद अनवरी की अचानक से नींद खुलती है। जब वह कमरे से बाहर निकली तो उन्हें हिना के कमरे से आवाजें सुनाई दी। शक होने पर वह सीधे वहां पहुंची। कमरे का दरवाजा खुलते ही जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनके होश उड़ गए। उनकी बहू हिना और पड़ोसी आदिल आपत्तिजनक हालत में मौजूद थे। यह देखकर अनवरी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने दोनों को फटकार लगाई और साफ शब्दों में उनसे कहा कि सुबह होते ही यह बात अपने पति और बेटे को बता देगी। उनके शब्द सुनकर हिना और आदिल घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि अगर यह राज खुल गया तो परिवार और समाज दोनों में उनकी बदनामी होगी। घबराहट में दोनों ने ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। आरोप है कि उन्होंने अनवरी को जबरदस्त कमरे में अंदर ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया। हिना ने उनके पैर पकड़ लिए, जबकि आदिल ने तकिए से उनका मुंह और गला दबा दिया और कुछ ही देर में अनवरी की सांसें थम गई। वारदात के बाद दोनों ने खुद को बचाने की योजना बनाई। हिना ने सबसे पहले तो आदिल को वहां से भगा दिया और कुछ समय के बाद अपने पति आमिर को फोन किया और रोते हुए बताया कि उनकी सास की हालत अचानक बिगड़ गई है और शायद उनकी सांसें नहीं चल रही हैं और दिल का दौरा पड़ा है। फोन मिलते ही आमिर अपने पिता अनवर के साथ घर पहुंच गया था। तब तक हिना ऐसा माहौल बना चुकी थी कि घर में अचानक कोई प्राकृतिक मौत हुई है। अगले दिन भी वह अपनी सास के शव के साथ बैठकर रोती बिलखती रही। परिवार और बाहर वाले गांव को यही लगा कि अनवरी की मौत सामान्य कारणों से हुई है, इसलिए किसी ने उसे अस्पताल ले जाने या पोस्टमार्टम कराने की कोई जरूरत नहीं समझी। रिश्तेदारों को सूचना दी गई, अंतिम रस्में पूरी की गई और अनवरी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। यहीं तक सब कुछ एक सामान्य की तरह चला, जिसका सच शायद कभी सामने नहीं आता। लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है तब जब कुछ समय के बाद हिना की ननद आती है और ननद भाभी में कहा सुनी हो जाती है। गुस्से के दौरान उसने ऐसी बातें कह दी जिनसे पूरे मामले पर शक पैदा हो गया। जब परिवार ने दिशा में जानकारी जुटानी शुरू की तो धीरे धीरे राज खुलते चले गए। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने हिना और आदिल को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में जो बातें सामने आई, उन्होंने पूरे परिवार को झंझोर करके रख दिया है। आखिरकार जिस सच को हमेशा के लिए दफन समझा जा रहा था, वो अचानक बाहर आ गया। अनवरी की मौत को पहले सामान्य घटना माना गया, लेकिन बाद में यही मामला हत्या की जांच में बदल गया। नतीजा यह हुआ कि हिना और आदिल दोनों कानून के शिकंजे में आ गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।